हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आज आप लोगों के बीच इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे सेंटेंस को नहीं पहचानते हैं और डायरेक्ट ट्रांसलेशन बनाने के चक्कर में रहते हैं। अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड के मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो हमेशा कहीं भी पढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि सर ट्रांसलेशन बनवाइए। ट्रांसलेशन बनाने के पहले हमको ये सोचना होगा कि क्या हम ट्रांसलेशन जो बनाने जा रहे हैं, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन को सीखे हैं, क्या हमारे टीचर हमको ये पहचान करवाएं कि सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, उसका सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। इन सब चीज़ों का जानकारी नहीं होता है और बच्चे ट्रांसलेशन बनाने लगते हैं। और बच्चे सिर्फ एक सेंटेंस को बना करके सोचते हैं कि हम ट्रांसलेशन बनाना सीख रहे हैं, हमको पूरा इंग्लिश आ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको बेस मजबूत करना होगा। बेस ही अगर मजबूत नहीं है तो आप ट्रांसलेशन कहाँ से बनाएंगे। और अगर आप ट्रांसलेशन बनाते भी हैं तो केवल उस सेंटेंस को बनाएंगे जो बनाना आपको सिखाया गया है, लेकिन बनाने का फॉर्मेशन आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ सीखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। दुनिया में किसी भी सेंटेंस हो, पहले तो हम ये जानेंगे कि सेंटेंस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस वाले सेंटेंस और एक टेंस कैटेगरी के सेंटेंस। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं अभी आता हूं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को और किस किस नाम से जाना जाता है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से। देखिए, मैंने बोर्ड पर लिख के रखा है सब्जेक्ट और स्लैश देके मैंने पर्सन लिखा है। तो सब्जेक्ट यानी कि विषय होता है, किसके विषय में बात किया जा रहा है। विषय मतलब वो विषय नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो विषय नहीं। यहाँ वो विषय जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। विषय का मतलब यहाँ पे सिलेबस वाला विषय नहीं हो रहा है। विषय का मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। अगर विषय को अगर समझा जाए तो जिसके बारे में बात किया जाए, यानी किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। पहले इस बात को समझिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट यानी कि विषय। और विषय मतलब कभी भी ये नहीं सोचना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। विषय का मतलब हुआ कि जिसके बारे में बात किया जाएगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। और उसी सब्जेक्ट को हम लोग पर्सन के नाम से भी जानते हैं। तो विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट पर्सन को समझे हुए एक ही चीज़ का दो नाम है। तो बिना सब्जेक्ट और पर्सन को समझे हुए हम सेंटेंस के फॉर्मेशन को नहीं समझ पाएंगे और हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म्स यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या SEIS फॉर्म या उसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस में कुछ भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम एक अच्छा लड़का। पहले हिंदी में मैं लिखता हूँ कि राम एक अच्छा लड़का, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा, इस सेंटेंस पर अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में राम किसी काम को नहीं कर रहा है। इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? अगर मैं किसी बच्चा से भी पूछूंगा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का में इस सेंटेंस को सुन करके आपको क्या मालूम चल रहा है? सिर्फ ये पता चल रहा है कि राम नाम का एक लड़का है जो कि व्यवहार का अच्छा है, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। यानी राम यहाँ पे कोई काम को नहीं कर रहा है, वो खेल नहीं रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, किसी काम को नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ राम के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, राम को डिफाइन किया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो एक लड़का है और कैसा है? अच्छा है। उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, यानी यहाँ एडजेक्टिव आ रहा है। फिलहाल हम लोग एडजेक्टिव पे नहीं चलेंगे, हम ये समझेंगे कि बात किसके बारे में हो रहा है। बात राम के बारे में हो रहा है, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? राम हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट राम। इसी को अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो,
मेन पहले हम लोग सब्जेक्ट टॉपिक को समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट राम है, क्योंकि राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, राम के बारे में सूचना मिल रहा है हमको कि राम एक अच्छा लड़का है। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, जिसके बारे में कुछ बात किया जाए, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब एक और सेंटेंस लेते हैं। अच्छा, एक बात और भी मैं इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले, कोई काम नहीं हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अगर इस पूरे सेंटेंस का बात किया जाए तो ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का पहचान क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास काला मार्कर है, ये मार्कर है और ये मार्कर ब्लैक कलर का है, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक काला मार्कर है और इस काला मार्कर को आप देख रहे हैं, तो क्या ये मार्कर कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं इस मार्कर के बारे में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका रंग काला है, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये मार्कर काला है। यानी कि अगर ये सेंटेंस मैं बोलूँ कि ये मार्कर काला है, किस टाइप का सेंटेंस हुआ, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक उसी तरीके से मान के चलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि राम एक अच्छा लड़का है, राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा था, तो इसलिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट था और सिंपल सेंटेंस था, इसलिए क्योंकि इसमें राम किसी काम को नहीं करता है। अगर मैं कहूँगा कि मेरे जैकेट, ये मेरे स्वेटर का कलर ब्लैक और वाइट मिक्स है या सिर्फ ब्लैक बोलते हैं, तो सिर्फ मेरे स्वेटर का कलर पता चल रहा है कि इसमें ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, मैं ये स्वेटर कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। यानी जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को ना करे, सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हम एक ऐसा सेंटेंस लेंगे और उसके बारे में बताएंगे, दूसरे टाइप का सेंटेंस लेंगे, लेकिन इसमें भी हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को समझने पर। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। इस बार मैं ले लेता हूं कि वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है या विद्यालय जा रहा है, वो अलग सेंटेंस हो जाएगा। फिलहाल लेते हैं वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे वह कोई लड़का है, अगर ये लड़की रहती तो हम इसको लिखते हैं कि वह विद्यालय जाती है। तो जाती से पता चल जाता कि ये वह लड़की वाला वह है, लेकिन जाता से पता चल रहा है कि ये वाला वह जो है वो लड़का वाला वह है। बहुत बच्चे वह में भी कंफ्यूज रहते हैं कि लड़का वाला वह कौन होता है और लड़की वाला वह कौन होता है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे साइड में कि जब वह लड़का के लिए यूज़ किया जाता है, हालांकि ये बहुत बेसिक सा बात है, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड का अगर मैं बात करूं तो क्लास 1 से लेके 10 तक बच्चे इंग्लिश का बुक है, सिलेबस है, लेकिन किसी भी बच्चे को इंग्लिश एक वर्ड ढंग से पढ़ने नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हमारा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। और बिहार बोर्ड में पढ़ाने वाले टीचर हैं, मैं ये बहुत कठिन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जितने भी टीचर देख रहे होंगे शायद मुझसे गुस्सा होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि बच्चे इंग्लिश सिलेबस होने के बावजूद भी इंग्लिश को पढ़ाया नहीं जाता है और ना ही बच्चे इसके प्रति सीरियस है और टीचर भी सीरियस नहीं है। टीचर ही सीरियस नहीं है तो बच्चे कहाँ से सीरियस होंगे। तो मैं बिहार बोर्ड के शिक्षा मंत्री से ये अनुरोध करूँगा कि इंग्लिश को क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक कंपलसरी किया जाए और जो बच्चे इंग्लिश विषय में फेल हो जाते हैं उनको अगले क्लास में एडमिशन ना लिया जाए, ताकि वो इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को समझे। और इंग्लिश में पास होना कंपलसरी करेंगे तभी बच्चे इंग्लिश पर ध्यान दे पाएंगे। मेरा बात कठिन है, कड़ा वाणी है, लेकिन इसमें सभी बच्चों का भविष्य छुपा हुआ है, सभी स्कूल का भविष्य छुपा हुआ है। तो मेरे बात को बुरा ना मान करके इस बात को सही करने से क्या फ़ायदा होगा, इस पर विचार करें। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। वह के लिए जैसे लड़का का वह होता है तो हम लोग ही लिखते हैं, और लड़की का जब वह होता है तो हम लोग सी लिखते हैं। और जब निर्जीव वाला सामान के लिए वह यूज़ करते हैं, जैसे कोई निर्जीव सामान है जिसमें जान ना है, तो उसके लिए हम लोग दिस या फिर इट यूज़ करते हैं। दिस या फिर इट यूज़ कर। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लड़का वाला वह के लिए ही यूज होता है, लड़की वाले वह के लिए सी यूज होता है। और निर्जीव सामान अगर कोई हो, जैसे ये मार्कर है, मान के चलिए मार्कर दूर में रखा हुआ था तो हम बोले कि वह एक मार्कर है ना, तो हम लोग वह के लिए दैट यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ दिस लिखा है पास के लिए।
और दूर में रहता है तो दैट यूज़ करते हैं, या सिर्फ सिंपल बोलना है कि वह एक मार्कर है या यह एक मार्कर है तो इट इज़ अ मार्कर या दिस इज़ अ मार्कर। निर्जीव है इसलिए इट या दिस का यूज़ करेंगे। फिलहाल आते हैं मेन टॉपिक पे। वह विद्यालय जाता है, यहाँ पे वह लड़का है, जाता से पता चल गया लड़का है, और ये लड़का क्या काम कर रहा है, जाने के काम को कर रहा है, कहीं ना कहीं ये काम को कर रहा है। देखिए जाना एक काम होता है, इसमें हमारे शरीर का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, हम पैर से ऐसे चल के जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, तो हम जाने के काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कर्म हो गया, क्रिया हो गया, वर्ब हो गया जाना। और जिस सेंटेंस में पता चले कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, मैंने अभी ऊपर में समझाया सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। तो यहाँ स्कूल जाने के काम को कौन कर रहा है, स्कूल जाने के काम को लड़का कर रहा है, वह कर रहा है। वह कोई लड़का होगा, उसका नाम राम, मोहन, हम में तुम में कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, एक लड़का हो सकता है। तो वह का कोई नाम होगा, बट यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है। अब प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन वाले चैप्टर में समझेंगे, जब मैं प्रोनाउन पे वीडियो बनाऊंगा तब आप उसको समझिएगा अच्छे से। फिलहाल ये समझिए कि वह कोई लड़का है और वह लड़का विद्यालय जाने के काम को कर रहा है, तो जो किसी काम को कर रहा है वो होगा सब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस में वह हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया ये, वह हो गया सब्जेक्ट, और वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, लड़का के लिए ही कहते हैं, मैंने इसे समझा दिया है। तो एक सेंटेंस हम लोग देखें कि जिसमें सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, और एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट किसी न किसी काम को कर रहा है। और जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है, वैसा सेंटेंस अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी न किसी काम को कर रहा हो, तो उस सेंटेंस को हमेशा हम लोग टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने पे ध्यान देते हैं। क्या ट्रांसलेशन बनाने से पहले उसे ये समझाया जाता है कि सिंपल सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस कैसे होते हैं। बच्चों को हम यही पहचान नहीं करवा पाते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस कैसे होते हैं, और बिना इन पहचान को बिना बताए हुए उन्हें ये बताया जाता है कि तुम ट्रांसलेशन बनाओ। तो बताइए, जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं या और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या जो भी पढ़े लिखे फैमिली के लोग हैं, अगर मेरा बात आपको गलत लग रहा हो तो आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, देखिएगा भी मत। और अगर मेरे बात में हकीकत आपको लगता हो कि नहीं ये व्यक्ति जो भी कह रहा है एकदम सही बात कह रहा है और रियल में पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाइए। हर व्यक्ति तक इसको शेयर कीजिए, और पढ़ाने के सिस्टम को सही करना है, ये मेरा उद्देश्य है। और इस वीडियो को हो सके तो शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाइए कि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है, जिसके कारण हमें गलत शिक्षा मिल रहा है। और इस गलत शिक्षा को मिलने में बच्चों का कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है मुझ जैसे टीचर का है, और भी हमारे जैसे जो टीचर हैं जो चीज़ों को सही से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बच्चों को सही से सिखाते नहीं हैं, और सिर्फ बच्चों को दोषी ठहराते हैं कि आप गलत है, तुम गलत है, तुमको पढ़ने नहीं आता है। मेरा सवाल है कि क्या पढ़ने उसको नहीं आता है तो उसको पढ़ना सिखा कौन रहा है? हम सिखा रहे हैं। तो अगर हमारा पढ़ाने का सिस्टम ही गलत है तो बच्चे कहाँ से सही से सीखेंगे? इस बात का जवाब मुझे चाहिए प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक स्टूडेंट से, प्रत्येक टीचर से। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को सही चीज़ की जानकारी हो सके। और हमसे जुड़े रहिए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, और मैं पूरे इंग्लिश के सिलेबस को ही, पूरे इंग्लिश के पैटर्न को ही मैं अपने वीडियो के ज़रिए सभी लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश करूंगा। ये मेरा टारगेट है। अभी मेरा स्टार्टिंग स्टेज है, मैं अभी शुरू किया हूं, और लोग इसके देखें, जुड़े, और प्रत्येक लोगों के पास शेयर करें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।